मैं अभी अभी इस बर्फीली दुनिया में आया था और जन्म लेते ही मुझे अपनी ही माँ द्वारा छोड़ दिए जाने का सामना करना पड़ा। मेरी पहली यादें न किसी सुरक्षित आश्रय की हैं और न ही माँ की गर्माहट भरी देखभाल की। मैं तो इस दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि उन्हीं मजबूत सींगों ने, जो किसी भी शिकारी को घायल कर सकते थे, मुझे बर्फ से ढकी ठंडी जमीन पर धकेल दिया। उस भयानक दर्द ने कुछ पल के लिए मेरी सांसें रोक दी। मैंने कांपते हुए खुद को उठाया और पूरी ताकत से उसकी ओर देखा, लेकिन वहाँ माँ का स्नेह नहीं था, बस एक दूर जाता हुआ साया था। मेरा नाम एलो है। लोग कहते हैं कि मैं गलत मौसम में जन्मा एक बदनसीब बच्चा था। कठोर सर्दियां आने वाली थीं और हमारे झुंड को जीवित रहने के लिए 2400 किलोमीटर दूर खुले मैदानों की तरफ जाना था। आर्कटिक की दुनिया बेहद निर्दयी होती है। यहाँ कमजोरों के लिए कोई नहीं रुकता, क्योंकि रुकना अक्सर मौत को बुलाना होता है। माँ जानती थी कि अगर वह मुझे उठाकर साथ ले जाती तो हम दोनों किसी शिकारी का आसान शिकार बन सकते थे। मुझे छोड़ देना ही उसके पास बचा एकमात्र विकल्प। लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैं लगातार आवाज लगाता रहा, बस एक बार वह पीछे मुड़कर देख ले। मगर जवाब में मुझे केवल एक ठंडी निगाह मिली। पास की शाखा पर बैठा एक विशाल सुनहराबाज मुझे घूर रहा था। उसके फैले हुए पंख मेरे पूरे शरीर से कहीं बड़े थे। उसकी नजर में मैं सिर्फ भोजन था। मैं डर से सिकुड़ गया और उस अंत का इंतजार करने लगा जो किसी भी पल आ सकता था। उस समय मैं अपनी मौत के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि माँ की आंखों में वह आखिरी चमक क्यों बुझ गई। तभी वह साया जो बर्फीले तूफान में खो चुका था, अचानक लौट आया। माँ मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने अपने शरीर को मेरे और मौत के बीच एक ढाल बना दिया। बाज ने एक तेज चीख लगाई और आसमान में उड़ गया। माँ ने अपना सिर झुकाया और अपनी गर्म जीभ से मेरे शरीर पर जमी बर्फ हटाने लगी। वह मेरे जीवन की पहली सच्ची गर्माहट। लेकिन अगले ही पल उसके वही कठोर सींग फिर मेरी तरफ बढ़े। उसने मुझे दोबारा खड़ा होने पर मजबूर किया। तभी मुझे समझ आया कि उसने मुझे गिराया इसलिए था ताकि मैं उठना सीख सकूं। उसने मुझे छोड़ा इसलिए था ताकि मैं अपने पैरों पर चलना सीख सकूं। सुबह होने से पहले मुझे दौड़ना सीखना था, वरना हम दोनों का बचना मुश्किल था। मेरी हड्डियां दर्द से कांप रही थीं, हर मांसपेशी जैसे जवाब दे रही थी। लेकिन उसी दर्द में मैंने खुद को फिर खड़ा किया। अगले 3 दिन और 2 रातें मेरी जिंदगी की सबसे कठिन यात्रा बन गयी। माँ कभी पीछे मुड़कर मेरा इंतजार नहीं करती थी, वह बस आगे बढ़ती रहती थी। लेकिन जब भी मैं टूटने लगता, वह इतनी दूरी पर रुक जाती कि मैं उसे देख सकूं और फिर हिम्मत जुटा सकूं। हम बर्फीले पहाड़ों को पार करते गए, घने जंगलों से गुजरे और फिर हमारे सामने एक ठंडी नदी आ गई। माँ बिना रुके उसमें उतर गई। जब पानी उसके सीने तक पहुँच गया, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक सवाल था, आगे बढ़ोगे या हार मान लोगे। मैंने भी पानी में छलांग लगा दी। बर्फ जैसे ठंडे पानी ने मेरी ताकत छीन ली। मैं तैरना नहीं जानता था, मैं सिर्फ संघर्ष कर रहा था। लेकिन किसी तरह जब मैं कांपता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा तो माँ ने मुझे देखा और फिर आगे बढ़ गई। उस समय मुझे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि जीवन किसी की दया से नहीं मिलता, उसे अपनी ताकत और संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। 3 दिन और 2 रातों में हमने वह दूरी तय कर ली जिसे पार करने में कई दिन लगते। फिर एक दिन हवा में घास और काई की खुशबू आई। दूर मुझे अपना झुंड दिखाई दिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं